दोस्तों गई भैंसिया पानी में। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो अल्फा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है और जब इसका एडवांस बुकिंग हुआ था, तभी मैंने इस बात को बोल दिया था कि फ़िल्म जो है, ये चलने के लिए मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि फ़िल्म चल पाएगी। क्योंकि जब आपकी फ़िल्म की बजट ज़्यादा होती है ना, 150 करोड़ के आस-पास की बजट होती है, तो आप मान के चलिए कि उसकी जो ओपनिंग हो वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी पहले दिन या पहले वीक की जो वही ओपनिंग है, वो अगर अगर मान लीजिए कि 60-70 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाती, तो सोच लीजिए कि मूवी 60-70 करोड़, मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात नहीं कह रहा हूँ। इंडिया नेट में अगर मान लीजिए 50-60 करोड़ नहीं क्रॉस कर पाती है, 50 करोड़ कम से कम 50-55, तो समझिए कि फ़िल्म का जो कलेक्शन है, वो बहुत ही निराशाजनक हो जाएगी। और यही वजह है कि अब डे नंबर 7 यानी कि आज है 7वां दिन और आज जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए, आज है थर्सडे। यानी कि कल फ्राइडे वीकेंड शुरू होगा, तो कल वीकेंड में इसका शुरू हो जाएगा इसका टेस्ट। सेकंड जो या बोलते हैं कि सेकंड वीकेंड जो होगा स्टार्ट हो जाएगा, उसमें ये मूवी कितनी कमाती है, ये लास्ट कमाई होगी, जो कि ये देखने को मिलेगा कि फ़िल्म में कितना ग्रोथ दिख रहा है उसके कलेक्शन में। और उसके बाद आइडिया हो जाएगा कि फ़िल्म का आखिर फ्यूचर है क्या चीज़। मैं जितने भी रिव्यूज़ पढ़े, जितने भी रिएक्शंस देखे, बहुत ही नेगेटिव रिएक्शंस हैं। लोगों ने इसमें भर-भर के इसके बारे में जो कमेंट है वो नेगेटिव ही किया है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी जैसे लोगों ने, मैं सोचा कि भाई तरुण आदर्श हो गए, कुछ और लोगों ने इसके बारे में शायद नेगेटिव किया, तो ये लोग तो ऐसे हैं जो कई पेड पीआर करते हैं, जिधर से समोसा मिल गया उधर से लिखते हैं। मैं तरुण आदर्श की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर ऐसे क्रिटिक्स हैं जो नेम फेम हो गया, नेम कमा लिए, वो इस तरह के काम करते हैं। बाकी समझना आपका काम है। तो लेकिन मैंने उसमें क्या करता हूँ कि मैं जो पब्लिक रिएक्शंस होते हैं, जो सोशल मीडिया पे आपको लगातार पढ़ने को मिलेगा, तो उससे काफ़ी आइडिया मिल जाता है। आजकल छोटे-छोटे लोग जो सिनेमा घर में जाते हैं, जो वीडियोज़ बनाते हैं, वहाँ पे खड़े होके जो आपको लग जाएगा कि क्या ऑर्गेनिक है, क्या आपको उसमें जो ऑर्गेनिक के अलावा जो पैसे के साथ कर रहे हैं या कोई उसके साथ वो है कि कोई पेड पीआर करा रहा है, दोनों पता चल जाता है। तो कहीं न कहीं आपको ये लगेगा कि ये ऑर्गेनिक है। और यही वजह है कि आज के दिन में जो छठे दिन तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है, वो बहुत ही निराशाजनक है। इससे लगता है कि जो अल्फा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो दिल्ली है, वो काफ़ी दूर है और दूर है तो फ़िल्म का जो हिस जो फ्यूचर है, वो कभी डार्क में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, कल मैंने बताया था कि अल्फ़ा की कमाई कितनी हुई थी और आज मैं आपको बताऊँगा कि अल्फ़ा की आज का जो कलेक्शन है वो कितना है। तो आज जो है इसका जो ऑक्यूपेंसी अगर देखेंगे, जो डे नंबर 6 का, जो कि थर्सडे है, कल फ्राइडे है। तो अब देखिए आज जो इसका मैं बताता हूँ डे नंबर 6 में जो इसका ऑक्यूपेंसी है, वो है टोटल ओवरऑल देखिए तो 9.79 का है। यानी कि बहुत ड्रॉप मिला कल से। मॉर्निंग में 6.08, आफ्टरनून में 9.46, इवनिंग में 11.15 और नाइट में 12.46। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो कल के हिसाब से देखा जाए 32.9% का ड्रॉप है इसमें। और यही वजह है कि कल जहां 4 करोड़ 25 लाख रुपए मूवी कमाई थी, आज 2 करोड़ 85 लाख रुपए मूवी कमाई है। तो अब जब इसको देखेंगे तो इसका टोटल जो कमाई है, अब देखिए कितना, कल अगर मान लीजिए कि कल इसका अगर 4 करोड़ 25 लाख कमाई थी, तो आप मान लीजिए 42 करोड़ के आसपास इसका इंडिया नेट का कलेक्शन था। आज ये 44 करोड़ 95 लाख, यानी कि करीब-करीब 45 करोड़ के आसपास का इसका कलेक्शन है। ग्रॉस इसका हो जाता है 53 करोड़ 59 लाख रुपया और शोज़ है 7,391। तो अब 7,391 शो है, जो आप देखेंगे कि शोज़ तो बढ़े हैं, लेकिन कलेक्शन जो है, जो ऑक्यूपेंसी है, वो कल से काफ़ी, कल 19% की, आज 10% का आसपास की ऑक्यूपेंसी है। तो अब देखते हैं कि मूवी जो है, इसका जो ओवरसीज़ से कलेक्शन था, वो 1.5 करोड़ है छठे दिन में और
अब ओवरसीज का टोटल कलेक्शन है 21 करोड़ 30 लाख रुपए। तो 74 करोड़ 79 लाख रुपया 89 लाख रुपया ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है। अब 74 करोड़ 89 लाख, और जो आज इन्होंने पोस्टर रिलीज किया 6 दिनों का, वो यशराज का है, द अल्फाज कीप फाइटिंग 6 डे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 77.02, मतलब 77 करोड़ और 2 लाख रुपया। इंडिया नेट का कलेक्शन है, इंडिया जो देखेंगे, एक मिनट चश्मा चेंज कर लूं, दिख नहीं रहा। जो इंडिया का देखेंगे, इंडिया जो ग्रॉस जो कलेक्शन है वो 55 करोड़ 42 लाख रुपए है, जो यहाँ पे आपको 53 करोड़ 59 लाख दिख रहा है। और जो इंडिया नेट का कलेक्शन जो यहाँ 45 करोड़ 80 लाख है, वो यहाँ पे दिख रहा है 44 करोड़ 95 लाख रुपए। तो 77 करोड़ 2 लाख रुपए जो है इसका वर्ल्ड जो जीबीसी है, जो कि आप ओवरसीज में 21 करोड़ 60 लाख, यहाँ पे 21 करोड़ 30 लाख रुपए है। तो मोटा मोटी ट्रेड का और इनका फिगर एक साथ है। अब इसका 150 करोड़ का बजट है, तो आपके आपके मैं उसमें छोड़ता हूं जो विवेक पे, कि आप जो लोग इतना पेट प्यार करा रहे हैं, और अल्फाज जब इन्हीं का देखिए कि अल्फाज आर विनिंग हर्ट्स एंड ब्रेकिंग बोन्स ऑल एट वंस, सी यू, क्यों लिखने का जब फिल्म चल नहीं रही है? क्यों ऐसी बात लिखने का जब आपको भी पता है 150 करोड़ बजट में 45 करोड़ या 54 करोड़ का क्या मतलब है? इसमें 77 करोड़ में आपका टैक्स कितना जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर इतना कितना जाएगा, तो बचेगा आपके हाथ में क्या? तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सेटबैक है, खासकर बॉबी देओल के लिए दुख हो रहा है, क्योंकि एनिमल के बाद उनकी कोई भी पिक्चर एक तो हिंदी में आई नहीं। सारे जो साउथ की पिक्चर ज़्यादातर उन्होंने किया, उसमें डाकू महाराज हिट हुई, जिसमें आप देखेंगे तो उनका जो नाम है उसमें उस तरह का नाम नहीं है। वो नंदमुरी बालाकृष्णन के नाम पे चली पिक्चर, और साउथ में ज़्यादा कलेक्शन किया, तो बॉबी देओल को से कोई खास फायदा होते मुझे नहीं दिख रहा है। उसके अलावा उनकी अभी जननायक जो आ रही है वो एक्टर विजय की मूवी है, तो अगर उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। अब कोई बोले साउथ में, कोई साउथ का सो आज के टाइम में देखेंगे तो जो साउथ की पिक्चरें हैं नॉर्थ में देख लेते हैं, लेकिन नॉर्थ की पिक्चर इतना जरूरी नहीं कि साउथ में चलती है, चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो। तो इसीलिए वो कोई ना कोई, जैसे कि ऋतिक रोशन के पिक्चर में जूरिया एनटीआर के आजकल ले रहे हैं, क्योंकि उनको साउथ में भी मार्केट होना है। जो जैसे आपने शाहरुख खान को देखा होगा, नयनतारा को लिया, एटली वहाँ के डायरेक्टर हैं, तो उनका लोग एक अपना और फैन फॉलोइंग है एटली का वहाँ पे साउथ में। लेकिन सब मिला-जुला के देखा जाए तो ये सब कहने की बातें होती हैं, बाकी जो है पिक्चर जो आपके सामने है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।